हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 पार्ट 1 और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 3। मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ द भोसलेज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मराठा सरदार के बारे में। द फेमस मीन्स प्रसिद्ध, हाउस मतलब घर, ऑफ द भोसले, भोसले एक सरनेम है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मराठा सरदार के बारे में पढ़ेंगे। द फेमस हाउस ऑफ द भोसले। मराठा सरदार द फेमस ऑफ द हाउस ऑफ द भोसले मतलब भोसले में से एक सरनेम है, भोसलों का एक प्रसिद्ध फेमस घराना, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो क्या है मराठा सरदार का है। मराठा सरदार भोसले का प्रसिद्ध घराने के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट अस स्टार्ट। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। पीरियड ऑफ अनरेस्ट। पीरियड मीन्स अवधि, समय। देन अनरेस्ट मीन्स अशांति। पीरियड ऑफ अनरेस्ट मतलब अशांति का समय, अशांति का काल। काल या फिर पीरियड को आप समय, काल भी कह सकते हैं। पीरियड ऑफ अनरेस्ट मतलब अशांति का काल, अशांति का समय। इज द सेंस praised devotion to God. The brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. Saints means संत। Praised उपदेश देना, devotion means भक्ति, to God मतलब ईश्वर की। The brave means वीर या बहादुर। मराठा सरदार started a tradition means परंपरा of bravery means बहादुरी। As the saints praised devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. Students, ये अशांति का काल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, पीरियड ऑफ अनरेस्ट। तो हम देखते हैं कि as the saints मतलब संत, praised यानी उपदेश देना, devotion भक्ति की, to God कई यहाँ पे संतों ने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, प्रीच किया। प्रीच मीन्स उपदेश देना। द ब्रेव मीन्स बहादुर, वीर। मराठा सरदार बहादुर, मराठा सरदार। स्टार्टेड मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट मीन्स शुरू की। अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी वीरता की परंपरा की उसने शुरुआत की। कौन? मराठा सरदार ने। एक बार और देखते हैं स्टूडेंट्स। पीरियड ऑफ अनरेस्ट एज सेंट्स प्रेज्ड डिवोशन टू गॉड मतलब संतों ने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, प्रीच किया। द ब्रेव मराठा सरदार स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी वीर मराठा सरदार ने शुरू की, वीरता की परंपरा को उन्हें शुरुआत की। ब्रेवरी मीन्स वीरता या बहादुरी की परंपरा को उन्हें शुरुआत की। द नेक्स्ट है दिस was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. This मतलब यह was था अब एक पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट मतलब बड़ा। हमने अनरेस्ट का मतलब पढ़ा है कि अशांति, पीरियड मतलब समय, काल। यह बहुत अशांति का दौर था, अशांति का समय था। द टू सुल्तान और दो सुल्तान, द आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड द निजाम शाह ऑफ अहमदनगर। और कहते हैं बीजापुर के आदिल शाह, ये जो बीजापुर के ये आदिल शाह थे और निजाम शाह अहमदनगर के। दोनों सुल्तानों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। कॉन्स्टेंटली एट वार विथ ईच अदर मतलब उन दोनों के। वार मीन्स युद्ध। ये जो दोनों सुल्तान हैं
आदिल शाह और निजाम शाह इन दोनों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। ईच अदर मतलब उनके बीच। दे मेड यूज ऑफ द आर्मीज ऑफ मराठा सरदार्स इन दिस वार्स। और इन युद्धों में वे मराठा सरदारों की सेनाओं का इस्तेमाल करते थे। वो जो युद्ध करते थे आदिल शाह और निजाम शाह, इन युद्ध में किसकी वो सेना को इस्तेमाल करते थे? मराठा सरदार की सेना को वो यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। देन नेक्स्ट है द ब्रेव मराठा सरदार्स। द ब्रेव मराठा सरदार्स मतलब ब्रेव में वीर, बहादुर मराठा सरदार। द मराठास वर बोथ ब्रेव एंड टफ मतलब मराठा वीर और कठोर दोनों थे। ब्रेव मीन्स वीर, बोथ मीन्स दोनों, ब्रेव वीर एंड टफ मीन्स कठोर। मराठा सरदार कैसे थे? ब्रेव थे एंड टफ थे, वे दोनों थे। दे वर आल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स। दे मीन्स वे, आल्सो बी और फियरलेस मीन्स निडर एंड लॉयल मीन्स वफादार टू देयर मास्टर्स। वे निडर और अपने स्वामियों के प्रति वफादार थे। मास्टर्स मीन्स उसके जो स्वामी हैं उसके प्रति वो निडर और लॉयल थे। लॉयल मीन्स वफादार थे। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। प्राउड मीन्स गर्व, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धि, ऑन द बैटल फील्ड, बैटल मीन्स जंग का मैदान। दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में अपनी उपलब्धियों पर, अपनी अचीवमेंट्स पर उन्हें बहुत गर्व था। द नेक्स्ट द ब्रेव मराठा सोल्जर with a spear in hand and a sword at the side would ride in his Sardar's cavalry। ये जो मराठा सरदार थे उसके बारे में आगे है। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स में सैनिक, विद अ स्पीयर में आपका हो जाएगा भाला, इन हैंड अपने हाथों में भाला, एंड अ स्वार्ड मीन्स तलवार, इज एट द साइड मतलब बगल में, वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी मीन्स स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा घुड़सवार सेना। और जो मराठा सरदार होते थे वे हाथ में, इन द ब्रेव मराठा सोल्जर विद अ स्पीयर इन हैंड, अपने स्पीयर इन हैंड मीन्स अपने स्पीयर मीन्स हो गया भाला, हाथों में भाला, हाथ में भाला और बगल में तलवार, एंड हैंड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार कैवलरी। तो स्वाड कहाँ पे मतलब तलवार अपने साइड पे, हाथ में भाला और बगल में तलवार लिए बहादुर मराठा सैनिक अपने सरदार की घुड़सवार, वो जो घुड़सवार सेना में सवार होते थे। कौन? ये जो मराठा सरदार। कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। और जो सभी, ऑल मीन्स सभी मराठा सरदार हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज, प्राइवेट मीन्स निजी, सभी मराठा सरदारों की अपनी निजी सेनाएं होती थी। If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a jagir upon him। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि सभी मराठा सरदार के पास उनकी अपनी निजी सेनाएं होती थी, और अगर ऐसा कोई सरदार अपनी सेना लेकर सुल्तान के पास जाता, सुल्तान विद हिज आर्मी, द सुल्तान गैव हिम एम्प्लॉयड, अब उनके पास जाता तो उसे नौकरी देता। मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम,
and sometimes conferred a जागीर upon him. वो उसे क्या करता था, नौकरी देता और उसे अपने राज्य के सरदार बनाता. मैड की मत सरदार, उधर उसे अपना सरदार बनाता और कभी कभी उसे जागीर भी देता. ये जागीर भी देता. कन्फर्ड मीन्स हो गया आपका दिया हुआ, उसे जागीर भी देता. द नेक्स्ट है द सरदार हु रिसीव्ड मीन्स उसको लेना. सच अ जागीर considered himself a राजा. और उसे ऐसी जागीर पाने वाला सरदार खुद को राजा मानता था. रिसीव्ड वो उसको क्या करते थे, जागीर पाने वाला सरदार खुद को राजा मानता था. देन नेक्स्ट है There were many famous Maratha Sardars at the courts of Ahmednagar and Bijapur. There means वहाँ many मतलब बहुत फेमस प्रसिद्ध मराठा सरदार. कोर्ट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स दरबार. ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर, ये क्या है, नाम है अहमदनगर एंड बीजापुर. अहमदनगर और बीजापुर के दरबार, कोर्ट यानी दरबार में कई प्रसिद्ध मराठा सरदार थे. द मोर फेमस अमंग देम वर द जाधव्स ऑफ सिंदखेड़, निम्बालकर्स ऑफ पलटन, घोड़पैट्स ऑफ मुधोल, मोरेस ऑफ जवाली, भोसले ऑफ वेरुल. और इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे सिंदखेड़ के, ये जो जाधव है वो सिंदखेड़ के थे, सिंदखेड़ के जाधव. देन फलटन के निम्बालकर, देन ये दोनों. और देन नेक्स्ट है जाधव्स ऑफ सिंदखेड़ मतलब सिंदखेड़ के जाधव. फलटन निम्बालकर ऑफ फलटन मतलब फलटन के निम्बालकर. देन घोड़पेट ऑफ मुधोल मतलब मुधोल के ये जो घोड़पड़े वो थे. देन मोरेस ऑफ जवाली मतलब जवाली के मोरे और वेरुल के भोसले. हमने क्या पढ़ा, हम भोसले के बारे में पढ़ रहे हैं. वेरुल के कौन थे, भोसले थे. ये क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध मराठा सरदार थे. देन नेक्स्ट है द सिंदखेड़ जाधव्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी. और इसके बाद जाधव जो भोसले वो भी थे, क्या थे, मराठा सरदार के प्रसिद्ध थे. देन सिंदखेड़ के जाधव जो देवगिरी के जो देवगिरी है उसके यादव के वंशज थे. जो सिंदखेड़ के जादव थे स्टूडेंट्स वो क्या थे, वो देवगिरी के यादव के वंशज थे. यादव्स ऑफ देवगिरी उसके वंशज थे. द नेक्स्ट है जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखूजी राव जाधव ऑफ सिंदखेड़. शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई. देन ये जो शिवाजी महाराज है उनकी माँ जीजाबाई सिंदखेड़ के लखूजी राव जाधव की बेटी थी. देन नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ वैलोर. ट्रेडिशन ऑफ वैलर मीन्स वीरता, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा मतलब वीरता की परंपरा. All their sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. मतलब all में सभी सरदार क्या थे, बहादुर थे. were brave सभी सरदार बहादुर थे. but लेकिन many of them were sworn enemies of one another लेकिन उनमें से कई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे. एनिमीज ऑफ वन अनदर मतलब एक दूसरे के, वन अनदर एक दूसरे के एनिमीज दुश्मन.
बट लेकिन मैनी बहुत ऑफ देम वर स्वॉर्न मीन्स कट्टर एंड मीन्स दुश्मन शत्रु ऑफ वन अनदर मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे. द नेक्स्ट दे नेवर थॉट दैट दे शुड unite and do something for their own people. They means वे never कभी नहीं thought सोचा that कि वे should unite and do something for their own people. उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे एकजुट होकर unite means एकजुट होकर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. own people मतलब अपने own means अपने people means लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. उन्होंने कभी भी एकजुट होकर या फिर एक साथ मिलकर ऐसा कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा. हम देखते स्टूडेंट्स कि वो जो उन्होंने जो मराठा सरदार थे वो क्या थे, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे. हमने देखा कि एनिमीज ऑफ वन अनदर मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वे एकजुट होकर अपने लोगों के लिए ऑन पीपल यानी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. द नेक्स्ट है सो इसलिए ऑल देयर वेलर एंड ब्रेवरी सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स मीन्स अन्य. इसलिए ऑल देयर वेलर मीन्स वीरता एंड ब्रेवरी मीन्स बहादुरी सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स इसलिए उनकी सारी वीरता और बहादुरी दूसरों के हितों की सेवा करती थी. द नेक्स्ट इवन सो फिर भी मतलब फिर भी दे kept alive the warlike spirit especially among the young और फिर भी उन्हें युद्ध की भावना को जीवित रखा खासकर युवाओं में. स्पेशली मीन्स खासकर किसमें, among the young मतलब युवाओं में. द नेक्स्ट है many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. many मतलब बहुत फेमस प्रसिद्ध सोल्जर सैनिक born in their families परिवार. फिर भी उन्होंने क्या किया, उनके परिवारों में कई प्रसिद्ध सैनिक पैदा हुए जिन्होंने वीरता की परंपरा को जो ट्रेडिशन ऑफ वैल्यू है वीरता की परंपरा को जीवित रखा. अलाउ केप्ट अलाइव मतलब जीवित रखा. देन नेक्स्ट है अमंग द फेमस फैमिलीज द भोसले ऑफ वेरुल showed great bravery and enterprise. देन प्रसिद्ध परिवार में फेमस फैमिलीज यानी प्रसिद्ध परिवार में किसकी, भोसले की. वेरुल भोसले ऑफ वेरुल मतलब वेरुल की भोसले. फेमस फैमिलीज प्रसिद्ध परिवारों में वेरुल के भोसले ने बहुत बहादुरी और उद्यम दिखाया. एंटरप्राइज मतलब उद्यम. शोड दिखाना, ग्रेट ब्रेवरी मतलब महान बड़ा बहादुरी एंड एंटरप्राइज. उन्होंने जो प्रसिद्ध परिवार थे वेरुल के भोसले ने बहुत बहादुरी और उद्यम दिखाया. द नेक्स्ट है द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर. टेम्पल मीन्स मंदिर ऑफ घृष्णेश्वर मंदिर. इट वॉज अबाउट 400 years ago. यह लगभग 400 साल पहले की बात है. अबाउट मतलब उसके पहले. 400 years ago मतलब 400 साल पहले की बात है. द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल caves was falling to pieces. द टेम्पल मतलब मंदिर, घृष्णेश्वर नियर मतलब पास, द वेरुल कैव्स में गुफा, was falling मीन्स गिरना, टू पीसेस मतलब
टुकड़ों में। वेरुल गुफाओं के पास कृष्णेश्वर मंदिर टूटकर गिर रहा था। The next, the walls had developed cracks, और cracks means हो गया स्टूडेंट्स आपका दरारें। Then walls means दीवार, दीवारों में दरारें पड़ गई थी। The next, the priest also had deserted the temple, और priest यानी पुजारी भी मंदिर छोड़कर चले गए थे। डेवलप मतलब वो नहीं थे वहां पे, चले गए थे। द प्रिस्ट पुजारी आल्सो हैड डिसर्टेड मतलब वो वहां पे नहीं थे, वो भी वहां से चले गए थे। द टेम्पल यानी मंदिर को छोड़कर चले गए थे। कौन? प्रिस्ट मीन्स पुजारी मंदिर को छोड़कर चले गए थे। दस द टेम्पल विच वाज बिल्ट in honor of a great god was totally neglected. Neglected means वो उसको इनकार कर रहे थे। Then thus temple which was built यानी बना in honor means सम्मान of a great god was totally neglected मतलब इस प्रकार के महान देवता के सम्मान में बनाया गया वो मंदिर, वो जो टेम्पल था, वो मंदिर, वो पूरी तरह से उपेक्षित हो गया। मतलब टोटली मतलब पूरी तरह से नेग्लेक्टेड, वो मंदिर पूरी तरह से टोटली नेग्लेक्टेड, पूरी तरह से उपेक्षित हो गया। द नेक्स्ट, ऑल द डिवोटीज हु केम देयर mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. वो मंदिर वहाँ उपेक्षित हो गया था, नेग्लेक्टेड हो गया था। ऑल द डिवोटीज, और जो वहाँ पे लोग आते थे मंदिर में, वहाँ आने वाले लोग सभी भक्त मंदिर की दयनीय स्थिति पर शोक मनाते थे। मॉन्ड मतलब उसकी दयनीय स्थिति पर शोक मनाते थे। ओवर द सॉरी स्टेट ऑफ द टेम्पल, उस पर वो शोक मनाते थे। बट नो वन थॉट ऑफ रिपेयरिंग इट, लेकिन किसी ने भी इसकी मरम्मत के बारे में नहीं सोचा। थॉट में सोचा, बट नो वन कोई भी। रिपेयरिंग इट मतलब उसकी मरम्मत करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। द नेक्स्ट है, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली। ग्रेट मतलब महान, एक महान डिवोटी मतलब भक्त, ऑफ शिवा विजिटेड मतलब यात्रा, उसको विजिट करना, आना। द टेम्पल रेगुलर, टेम्पल मंदिर, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। शिव का एक बड़ा भक्त नियमित रूप से मतलब रेगुलरली मतलब हर दिन नियमित रूप से मंदिर में आता था। देन नेक्स्ट, ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम and express his innermost thoughts to the God. और वहाँ पे क्या हुआ था स्टूडेंट, शिव का एक जो बड़ा भक्त था, शिव का डिवोटी ऑफ शिवा मतलब शिव का भक्त, वो वहाँ पे आता था और वह शिवलिंग पर फ्लावर्स मतलब फूल एंड बेल फ्लावर्स और बेल चढ़ाता था। एक्सप्रेस हिज इनरमोस्ट थॉट्स टू द गॉड, और भगवान से अपने मन की बातें कहता था। ही कैरिड आउट इंटेंसिव रिपेयर टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन में अच्छी स्थिति में। और वो जो भक्त था वो रेगुलरली जो मंदिर आता था वो फूल और बेल चढ़ाता था। और उसने क्या काम कि ही कैरिड आउट इंटेंसिव रिपेयर, और उसने अपनी मन की बात तो अपने भगवान से कही, उसने अपने मंदिर की बड़े पैमाने पर उसने मरम्मत करवाई, रिपेयर करवाई। ही कैरिड आउट इंटेंसिव रिपेयर्स, और उसने बड़े पैमाने पर उसने मरम्मत करवाई मंदिर की, और उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाया।
to the temple and restored it to its original condition. जो पहली स्थिति में था उसी कंडीशन में वापस लाया. The next, he also made arrangements for the proper maintenance of the temple. और उसने मंदिर के उचित रखरखाव की, मेंटेनेंस मतलब अच्छे रखरखाव की व्यवस्था की. अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था की. नाउ देयर वर लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टेम्पल एंड द lost grandeur of Gruneshwar was restored. अब मंदिर के अंदर मतलब इनसाइड, बोथ मतलब दोनों, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर रोशनी थी. द टेम्पल लाइट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी थी. द नेक्स्ट, द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंडर ऑफ ग्रुनेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. और ग्रुनेश्वर की खोई हुई भव्यता, रिस्टोर्ड, खोई हुई जो भव्यता थी, ग्रैंडर थी, वो वापस आ गई थी. वो जो मंदिर थी उसकी इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ रोशनी थी जब उसने मरम्मत करवाई और उसको रिपेयर की. द नेक्स्ट, द टेम्पल एंड द लॉस्ट ग्रैंडर ऑफ ग्रुनेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. ग्रैंडर मीन्स हो जाएगा स्टूडेंट भव्यता या फिर शान. ग्रैंडर को हम कह सकते हैं शान या फिर भव्यता. और अब मंदिर की जो अंदर और बाहर रोशनी तो थी और ग्रुनेश्वर की खोई हुई भव्यता, ग्रैंडर वापस आ गई थी. Who was this devotee who did all this? यह सब करने वाला यह भक्त कौन था? Who was मतलब who means कौन, was था. This devotee who did all this, यह सब करने वाला भक्त कौन था? He was मालोजी राजे भोंसले. वह कौन था? वह मालोजी राजे भोंसले थे. स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ में हमने देखा कि शिव का एक जो बड़ा भक्त था वो नियमित रूप से मंदिर में आता था और शिवलिंग पर फ्लावर्स मीन्स फूल और बेल चढ़ाता था और भगवान से अपने मन की बातें कहता था. और उसने एक मंदिर पर एक बड़े पैमाने पर उसने मरम्मत करवाई और उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी, उसकी जो मूल रख रखाव थी, उसमें उसने फिर से वापस लाया. और उसने मंदिर के रख रखाव की भी और अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की, मेंटेनेंस की, उसकी अच्छी तरह से उसकी अरेंजमेंट्स की व्यवस्था की. और व्यवस्था तो की और उसके बाद क्या की कि अब मंदिर की जो अंदर और बाहर साइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ रोशनी थी और ग्रुनेश्वर की जो खोई हुई भव्यता थी, जो ग्रैंडर थी, वो वापस लाई. और यह सब करने वाला वह भक्त कौन था? देवटी मतलब वो भक्त कौन था? तो वह भक्त ही वॉज मालोजी राजे भोंसले. वह भक्त वह मालोजी राजे भोंसले थे. द नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में मालोजी राजे भोंसले जी का ये चित्र है, यहाँ पे दिखा है. ये आपके टेक्स्ट बुक में एक चित्र है, वो किसका है? यहाँ पे दिया है शहाजी राजे. द नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट है द भोंसलेज ऑफ वेरुल. भोंसले के जो वेरुल के वो भोंसले थे उसके बारे में दिया है. मालोजी राजे भोंसले द पाटिल ऑफ वेरुल वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा. मतलब जो मालोजी राजे भोंसले थे वो वेरुल के पाटिल थे. वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा, और वो शिव के बड़े डिवोटी में भक्त थे. बाबाजी राजे हैड 2 सन्स, और जो बाबाजी राजे है उसके 2 सन थे मतलब पुत्र थे. मालोजी राजे वॉज द एल्डर, मालोजी राजे वो एल्डर मतलब बड़े थे. एंड विटोजी राजे द यंगर, और वो विटोजी राजे छोटे थे. बाबाजी राजे भोंसले हैड द राइट्स ऑफ द पाटिल इन द वेरुल विलेज, और उसके
स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा द भोंसलेस ऑफ वेरुल। वेरुल के मालाजी राजे के भोंसले और ये जो वितु जी है वो छोटे थे। बाबा जी राजे भोंसले हैड द राइट्स ऑफ द पाटिल इन द वेरुल विलेज। वेरुल विलेज है, ये गांव है। वेरुल क्या है? एक विलेज है, गांव है। राजे जो भोंसले जी है उनकी पूरन जो वेरुल गांव की एक पाटिल का क्या था? उनका अधिकार था। जो बाबा जी राजे भोंसले थे वो एक गांव में उनके पास पाटिल का अधिकार था। राइट्स ऑफ अ पाटिल मतलब उनके पास पाटिल का अधिकार था। देन नेक्स्ट है मालोजी राजे एंड विथोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग। मालोजी राजे एंड विथोजी राजे वर बोथ और दोनों क्या थे? बहादुर थे। बोथ ब्रेव दोनों बहादुर एंड इंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी थे। द नेक्स्ट दे हैड इन देयर सर्विस मैन आर्म्ड मराठा ट्रूप्स। मराठा ये क्या थे? ट्रूप्स सैनिक, सर्विस सेवा। दे हैड इन देयर सर्विस सेवा मैन मतलब बहुत मैनी आर्म्ड मराठा ट्रूप्स मीन्स मराठा सैनिक्स। वे जो मालोजी और विट्ठू जी वे दोनों क्या थे? बहादुर और इंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी थे। और उनकी सेवा में, उनकी सर्विस में कई सशस्त्र मराठा सैनिक थे। वो जो उद्यमी, वो जो एंटरप्राइजिंग दोनों थे, वे बहादुर थे और उद्यमी थे। और उनके जो सर्विस, उनकी सेवा में कई सशस्त्र मतलब मैनी मतलब बहुत, कई सशस्त्र सैनिक थे। ट्रूप्स यानी मराठा सैनिक थे। द नेक्स्ट इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। अनरेस्ट मीन्स अशांति, पीरियड्स काल, ग्रेट मतलब बड़ा या फिर बहुत। और उनके समय में यह बहुत अशांति का दौर था। द मुगल एम्परर from Delhi had attacked the kingdom of निजाम शाह। और दिल्ली के मुगल बादशाह ने निजाम शाह के राज्य पर हमला किया, अटैक किया। किंगडम इस राजा, मुगल एम्परर यानी मुगल सम्राट। मुगल बादशाह ने निजाम शाह के राज्य पर उसने हमला किया था। द नेक्स्ट है दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह। जो दौलताबाद उस समय निजाम शाह की राजधानी थी। द नेक्स्ट मलिक अम्बेर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री। मलिक अम्बेर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। और जो मलिक अंबर उनके वजीर या मुख्यमंत्री थे। वजीर या फिर उसको क्या कह सकते हैं? मुख्यमंत्री थे। मलिक अम्बेर was able and wise. Able means क्षमता, then wise means बुद्धिमान। मलिक अम्बर थे, वो क्या थे? was able and wise, योग्य और बुद्धिमान थे। The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. Capable means योग्य। The two capable and brave brothers मतलब वेरुल के दो योग्य और बहादुर भाइयों ने जल्द ही उनका ध्यान क्या किया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अटेंशन मतलब आकर्षित, काट मतलब कर लिया। हिज अटेंशन उनका ध्यान आकर्षित, सुन मतलब जल्दी ही उसने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। द नेक्स्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Shiv Parganas. Conferred means उनकी सिफारिश का रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश। द शाह कन्फर्ड मतलब दिया हुआ,
on Maleji Raje, the Jagir of Pune and Shupe Parganas. और उनकी सिफारिश पर शाह ने, उनकी ऑन हिज रिकमेंडेशन मतलब उनकी सिफारिश पर शाह ने कन्फर्ड मतलब दिया हुआ, उन्होंने उनकी सिफारिश पर शाह ने मालोजी राजे को पुणे, ये जो मालोजी राजे उनको जागीर ऑफ पुणे मतलब पुणे में, एंड सुपे परगनाश और परगना की जागीर प्रदान की, कन्फर्ड मतलब उसको दिया। द नेक्स्ट है शो द भोंसलेस बिकेम रिच एंड पावरफुल, इसलिए और इस प्रकार सो द भोंसलेस बिकम रिच, इस प्रकार भोंसले अमीर बिकम रिच, रिच मीन्स अमीर एंड पावरफुल मतलब शक्तिशाली, इस प्रकार भोंसले अमीर रिच एंड पावरफुल अमीर और शक्तिशाली हो गया। देन मालोजी राजेस वाइफ वॉज उमाबाई, मालोजी राजे की वाइफ माने उसकी पत्नी उमाबाई थी। द नेक्स्ट शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ फल्टन, वह फल्टन के निम्बालकर के घराने से थी। द नेक्स्ट दे हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे, शाहजी एंड शरीफ जी, उनके 2 बेटे थे, किसके उमाबाई के, उनके बेटे का नाम क्या था, फर्स्ट शाहजी नाम था फर्स्ट सन का, देन सेकंड सन शरीफ जी, शाहजी एंड शरीफ जी, शाहजी और शरीफ जी। द नेक्स्ट मालोजी राजे वाज किल्ड इन अ बैटल एट इंदपुर, किल्ड मीन्स मरना, मालोजी राजे वाज थे, किल्ड इन अ बैटल मतलब जंग के मैदान में, एट इंदापुर, मालोजी राजे उस जो जंग के मैदान में वो मारे, कहाँ में, इंदापुर में, मालोजी राजे वो इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। एट दैट टाइम शाहजी वाज ओनली 5 years ओल्ड, और उस टाइम शाहजी था ओनली 5 years मतलब केवल 5 साल के थे। द नेक्स्ट द विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर, तब विठोजी राजे ने बच्चों की जागीर की देखभाल की, लुक्ड मतलब उसने देखभाल की, आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर और बच्चों और जागीर की देखभाल की। लेटर बाद में ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी, और उन्होंने लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजी राव जाधव, और बाद में लखुजी राव जाधव की बेटी शाहजी से विवाह का प्रस्ताव रखा, किसे, जो लखुजी राव की बेटी थी उससे शाहजी राव का विवाह का प्रस्ताव रखा। द नेक्स्ट जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव was well favored by the gods, और लखुजी राव की जो बेटी थी जीजाबाई, ये जो लखुजी राव की उनकी बेटी कौन थी, जीजाबाई पर देवताओं की कृपा थी। डॉटर ऑफ द लखुजी राव जाधव, जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव was well favored by the gods मतलब फेवर्ड मीन्स कृपा थी, किसकी, गॉड की। द नेक्स्ट लखुजी राव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, लखुजी राव ने उनके प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। लखुजी राव ने जो विठोजी राजे के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया, प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। देन लखुजी राव वाज अ ब्रेव एंड वैलिएंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह, जो लखुजी राव थे वो क्या थे, वाज अ ब्रेव मतलब बहादुर, एंड वैलिएंट, वैलिएंट मीन्स पराक्रमी, सरदार इन अ
इन द कोर्ट, कोर्ट मीन्स दरबार, ऑफ निजाम शाह, मतलब निजाम शाह के दरबार में एक बहुत वो बहादुर और पराक्रमी सरदार थे। द नेक्स्ट, ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन, उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना रखी थी। द नेक्स्ट, ही commanded great respect and honor at the court of निजाम शाह, निजाम शाह के दरबार में, कोर्ट मीन्स दरबार, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोर्ट मीन्स हो जाएगा आपका दरबार, कोर्ट ऑफ निजाम शाह मतलब निजाम शाह के दरबार में उनका बहुत सम्मान और आदर था। रेस्पेक्ट एंड ऑनर मतलब सम्मान, ऑनर में सम्मान, रेस्पेक्ट आदर, उनके आदर और सम्मान था। किसके? कोर्ट ऑफ निजाम शाह के दरबार में। द नेक्स्ट है, ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजीराजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट pomp. जीजाबाई became the fortune of the भोसलेस फैमिली, और उन्होंने शाहजीराजे और जीजाबाई का विवाह धूमधाम से मनाया। ग्रेट pomp मतलब pomp मीन्स धूमधाम से मनाया, और जीजाबाई उसके परिवार की सौभाग्यवती बनी, उसकी फैमिली मेंबर वो बनी। फॉर्च्यून ऑफ द भोसलेस फैमिली, जो जीजाबाई थी उनके परिवार की सौभाग्यवती बनी, जीजाबाई भोसले परिवार की सौभाग्यवती बनी। द नेक्स्ट है शाहजीराजे, शाहजीराजे, निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजीराजे द जागीर ही had conferred on मालोजी राजे, निजाम शाह ने मालोजी राजे को दी गई जागीर शाहजी राजे को सौंप दी। जागीर had conferred मतलब दिया, on मालोजी राजे उन्होंने ट्रांसफ़र किया मतलब उनको सौंप दी। निजाम शाह ने मालोजी राजे को दी गई जागीर शाहजी राजे को ट्रांसफ़र कर दी, उसको सौंप दी। शाहजी राजे was a brave and capable man held in great respect at the court of निजाम शाह, शाहजी राजे एक बहादुर और योग्य व्यक्ति थे। शाहजी राजे was a brave मतलब बहादुर and capable मतलब योग्य, man held in great respect मतलब आदर at the court of निजाम शाह, और जिनका निजाम शाह के दरबार में बड़ा सम्मान था। ग्रेट रेस्पेक्ट मतलब बहुत बड़ा सम्मान था। द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कंकर द किंगडम ऑफ निजाम शाह, मुगल सम्राट, मुगल एम्परर मीन्स मुगल सम्राट, एम्परर मीन्स हो गया स्टूडेंट सम्राट। डिसाइडेड उसने क्या क्या डिसाइड किया मतलब निर्णय लिया। टू कंकर द किंगडम ऑफ निजाम शाह, मुगल सम्राट ने निजाम शाह के राज्य को जीतने के लिए निर्णय लिया। द नेक्स्ट, फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विथ ही आदिल शाह ऑफ बीजापुर, इसके लिए उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह के साथ संधि की। अलायंस मतलब उसके साथ संधि की, समझौता की। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही, और मलिक अंबर और शाहजी राजे ने निजाम शाही को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। फाइट ब्रेवली मतलब बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दे डेफिटेड बोथ ऑफ आर्मीज, मलिक और क्या हुआ, उन्होंने उससे क्या की, इसको बचाने के लिए लड़ाई तो लड़ी, और उन्होंने दोनों की जो सेना थी उसको हरा दिया। डेफिटेड मीन्स हरा देना, बोथ द आर्मीज दोनों की सेना को हरा दिया। द डेफिटेड बोथ द एंड आर्मीज दोनों की सेना को हरा दिया। द नेक्स्ट है, दिस बैटल टुक प्लेस द भटवाड़ी नियर अहमदनगर। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, और यह जो युद्ध था, जो लड़ाई थी वो कहाँ पे हुई, भटवाड़ी, प्लेस एट भटवाड़ी, नियर अहमदनगर, जो अहमदनगर के पास में थी।
वो जो लड़ाई हुई वो अहमदनगर के पास भटवाड़ी में हुआ और लड़ाई में शरीफ जी मारे गए। शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल, मतलब उस युद्ध के मैदान में शरीफ जी मारे गए। द नेक्स्ट, शाहजी राजे डिस्प्लेड ग्रेट वैलर। वैलर मीन्स वीरता। शाहजी राजे ने बड़ी वीरता दिखाई। ही वॉज प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स महिमा, प्रशंसा करना, एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल, हिज ब्रेव जनरल। और उन्होंने वीरता दिखाई और एक बहादुर सेनापति की हर जगह प्रेज हुई। प्रेज मीन एवरीवेयर, मतलब हर जगह। प्रेज मीन्स प्रशंसा हुई। द नेक्स्ट है, हिज रेपुटेशन in the court was so enhanced that even Malik Amber began to feel jealous of him. Jealous मतलब जलन, ईर्ष्या। और उनकी जो दरबार में थी, रेपुटेशन इन द कोर्ट मतलब उनकी जो दरबार में उनकी जो प्रशंसा इतनी, उसकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन मीन्स प्रतिष्ठा, इन द कोर्ट दरबार में, कोर्ट मीन्स दरबार, और उसकी जो प्रशंसा थी वो प्रतिष्ठा और बढ़ गई दरबार में। और मलिक अम्बर ने उनसे ईर्ष्या करने लगा। मलिक अम्बर बिगेन टू फील, उसे क्या फील हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था, जेलस ऑफ हिम, उसको ईर्ष्या महसूस हो रही थी। द नेक्स्ट, ही ग्रेजुअली, और वो इससे उसको जब रेपुटेशन इन द कोर्ट, उसको दरबार में अच्छी उनको प्रतिष्ठा, उनकी प्रशंसा होने लगी, तो फिर उनको क्या हुआ, मलिक अम्बर को जलन, उसको ईर्ष्या करने लगा। देन नेक्स्ट है, दिस ग्रेजुअली लेड टू एंटागोनिज्म बिटवीन देम, और इससे उनके बीच धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ गई, बिटवीन उनके बीच में। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप शाहजी राज लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइंड द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर, और उनके बीच दुश्मनी बढ़ गई। उसके परिणाम स्वरूप शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए। देन आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, Chief of Army. Later there were many developments in निजाम शाही। आदिल शाह ने सर लश्कर मतलब सेना के प्रमुख, चीफ ऑफ आर्मी मतलब सेना के प्रमुख की उपाधि से सम्मानित किया। There were many developments in निजाम शाही, और बाद में निजाम शाही में कई उनमें बदलाव हुए, डेवलपमेंट्स, उसमें कई भी बदलाव हुए। देन नेक्स्ट, द वजीर मलिक अम्बर डाइड, और जो वजीर मलिक अम्बर की मृत्यु हो गई। देन नेक्स्ट है, उसके अम्बर की, मलिक अम्बर की मृत्यु हो गई। देन नेक्स्ट है, हिज स्कीमिंग सन फतेह खान, स्कैमिंग सन फतेह खान बिकेम द वजीर ऑफ निजाम शाही। उसका षड्यंत्रकारी बेटा जो फतेह खान, स्कैमिंग में षड्यंत्रकारी सन मतलब षड्यंत्रकारी बेटा फतेह खान निजाम शाही का वजीर बन गया। फतेह खान बिकेम द वजीर ऑफ निजाम शाही मतलब निजाम शाही का वजीर बन गया। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निजाम शाही बिगेन टू डिक्लाइन, और उसके काल में निजाम शाही का डिक्लाइन यानी पतन शुरू हो गया। द नेक्स्ट, एट अबाउट द सेम टाइम, इसलिए और लगभग उसी समय, एट अबाउट द सेम टाइम मतलब उसी लगभग उसी समय, देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुगल एग्रेशन, लगभग उसी समय क्या हुआ, मुगल एग्रेशन मतलब एग्रेशन मीन्स आक्रमण, और उसी समय मुगल का खतरा और जो आक्रमण का खतरा था। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम लगभग, देयर वाज अ थ्रेट ऑफ मुगल एग्रेशन, उसी समय मुगल आक्रमण का
खतरा था। सो निज़ाम शाह मदर अपील्ड टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निजाम शाही एंड सेव इट। इसलिए निजाम शाह की माँ ने शाहजी राजे से निजाम शाही में वापस लौटने की उसे बचाने की अपील की। Therefore, शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाही एंड रिटर्न टू निजाम शाही। इसलिए शाहजी राजे ने आदिल शाही को छोड़कर वापस लौट आए। रिटर्न मीन्स लौट आए। शाहजी राजे ने आदिल शाही छोड़कर वो निजाम शाही में आदिल शाही को छोड़कर वो वापस लौट आए। कहाँ? निजाम शाही में। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब वहाँ खतरा बढ़ गया होता है तो फिर उसका जो बेटा था, जो मलिक अमीर, उसका जो षड्यंत्रकारी बेटा था, उसने क्या किया, वो निजाम शाही का वजीर बन गया। और उसके काल में निजाम शाही जब से वो वजीर बना तो उसके ज़माने में वो पतन शुरू हो गया। दिस लाइनों ने पतन उनका शुरू हो गया। और उसी समय जो मुग़ल सम्राट थे, मुग़ल आक्रमण का खतरा था। इसलिए निजाम शाह की जो माँ थी, उन्हें शाहजी राजे से निजाम शाही में वापस लौटने की उसने अपील की। और इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर वापस आ गए। रिटर्न टू निजाम शाही में वापस आ गए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।